खबर उन्नाव से है। नारी वंदन कोई नया नहीं है, हमारी संस्कृति है। यत्र नार्यन्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। प्रधानमंत्री ने उनके लिए संसद में 33% का आरक्षण देकर नया कानून बनाया, जिसे नाम दिया नारी शक्ति वंदन। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी तभी देश विकसित राष्ट्र बनेगा। देश की नई संसद में पहला जो कानून बना वो महिलाओं के आरक्षण का है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। यह बात केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला सम्मेलन में किया। एकदम सही लाइट है यहाँ। बहुत सही फ्रेम है। बहुत सही फ्रेम। हिलाओ नहीं। अब आ जाएंगी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन को मजबूत करने के लिए कोई प्रोग्राम देती रहती है। आज का जो प्रोग्राम दिया हुआ है कि क्लस्टर अप्रोच हमने अपनाई है। एक क्लस्टर 4 लोकसभा क्षेत्र, पूरे देश में एक क्लस्टर अप्रोच है। उसमें कुछ लोगों को लगाया है, मुझे यहाँ इस क्लस्टर में लगाया है। महिला सम्मेलन, कहीं युवा सम्मेलन, कहीं किसान सम्मेलन, करीब कहीं लाभार्थी सम्मेलन, ये ऐसे कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। अभी उन्नाव में जहाँ मैं आया हूँ, यहाँ ये महिला सम्मेलन जिसमें मैंने भाग लिया, और आप देख रहे होंगे कि महिलाओं की भागीदारी चुनाव में भी तेज़ी से बढ़ रही है। वोटिंग पैटर्न में भी, वोटिंग परसेंटेज में भी, और महिला सशक्तिकरण के दौर से नारी शक्ति वंदन के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी आपका वुमन रिजर्वेशन बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन नाम दिया है, वो उसी कड़ी का एक भाग है। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहते हैं और चंदे की धंधा को जारी रखने के लिए पूरी ताकत है। उनके लोग लोकसभा में जब ये आया था तो बोले नहीं थे क्या? उनको पता नहीं था? जानकारी किसको नहीं है? सबको जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में उनके लोगों ने बहस किया ना, सबको जानकारी है। कोई छिपा करके हम काम करना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रही क्योंकि नरेंद्र मोदी रोक रहे हैं, और आज जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो सभी मोडानी परिवार का हिस्सा होंगी। देखिए, वो क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि लोग उनकी आजकल उनकी भाषा को सीरियसली भी नहीं लेते। लेकिन जब ये आया था तब भी बहस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी का साफ तौर पे आरोप है कि ईडी और IT का उपयोग किया जा रहा है। ईडी और CBI या IT ईडी और इनकम टैक्स, अगर वो सम्मन भेजा गया था, अगर वो जाते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पीछे साजिश की जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो भ्रष्टाचार को कतई सहन नहीं करेंगे। एक प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ देश में जिनको इस बीमारी का पता लगा, और इस बीमारी को उन्होंने सार्वजनिक कहा कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 15 रुपये पहुँचते हैं। मतलब बीमारी का पता लगने के बाद ही वो बीमारी को दूर नहीं कर पाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने इस बीमारी का पता लगने के बाद DBT लेके आए। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है? तो भ्रष्टाचार को रोक रहा है। और भ्रष्टाचारी कोई आदमी जो हमारी संस्थाएं हैं, CBI, ED या इनकम टैक्स, जिसमें वो खुद ही रहे हुए हैं इनकम टैक्स में,
नोटिस उन्होंने भी भेजे होंगे। तो भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है तो ये संस्थाएं नोटिस भेजती है। भ्रष्टाचार के मामले सिर्फ विपक्ष तक ही क्यों, जो भी सभी कोई भेजे जाते हैं जी। आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, आप अरे ये हमने लोकसभा में बहस हुई, हमारी तरफ से निशिकांत दुबे बोले तब उन्होंने नाम गिनाए, हमारे यहाँ भी बहुत लोगों को नोटिस मिले हैं। ऐसा थोड़ी है। 4 नाम बता दीजिए मंत्री जी। अजी वो गिनाए उन्होंने, पूरा रिकॉर्ड है जी उसमें, लोकसभा की शटल भी है। 2-4 नाम बता दीजिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर हमला किया है परिवारवाद को, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं है। उसके बाद एक कैंपेन चला आप लोगों को बता कि पूरा देश मोदी का परिवार है। देखिए हमें गर्व है कि हम मोदी जी के परिवार के हिस्से हैं। यहाँ जितने बैठे हैं ना, हम सब मोदी जी के परिवार के हिस्से हैं। ये हमको गर्व है। और फिर मोदी जी ने साफ साफ कहा कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। देश को विकसित बनाना, उसके लिए काम करना, ये पूरा सार्वजनिक रूप से कहा उन्होंने, किसी सभा में भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।